नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2021 सीबीएसई क्लास 12 के एग्जाम बहुत नजदीक हैं। आइए बात करते हैं कक्षा 12 के एक छात्र से। मुलाकात कराएंगे आपकी दीपक भारद्वाज से। दीपक जी, कक्षा 12 फिजिक्स की तैयारी आपकी कैसी चल रही है? बिल्कुल बढ़िया चल रही है। कहाँ कोई टॉपिक में परेशानी किसी में? हाँ, बस डिफ्रैक्शन नहीं आता और सब बढ़िया है। बच्चा कह रहा है डिफ्रैक्शन नहीं आ रहा, तो बच्चे की मुराद पूरी कर देते हैं और इस वीडियो में आपको सिखाते हैं डिफ्रैक्शन। हेलो हाय सत श्री अकाल, केम छो, कैसा है? वेलकम टू परिवर्तन में आप सभी का स्वागत है। गाइस, हम लोग पढ़ेंगे आज इस वीडियो में डिफ्रैक्शन, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बातें रह गई थी इंटरफेरेंस की, तो उनको भी निपटा लो लगे हाथ यार। आ जाओ भाई। बच्चों, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर प्यारा सा एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें आपको इंटेंसिटी का वेरिएशन दिखाएंगे इंटरफेरेंस में यदि इंटेंसिटी में वाई एक्सिस पर दिखा देता हूं और एक्स एक्सिस पर डाल देता हूं डिस्टेंस। क्या डाल देता हूं बालक? डिस्टेंस। तो ये जो पॉइंट है वो सेंटर वाला पॉइंट था ओ, यहां से कुछ डिस्टेंसेस हैं और मैं देखने जा रहा हूं कि किस डिस्टेंस पर कौन सी फ्रिंज है, क्या इंटेंसिटी है। तो सेंटर पर क्या बनता है सबको पता है, ब्राइट लाइट बनती है और वो ब्राइट की इंटेंसिटी यदि इस लेवल पर है तो यहां से लैम्डा डी बाई 2d डिस्टेंस पर पहली डार्क भी बन जाएगी, यानी कि यहां से माइनस लैम्डा डी बाई 2d पर पहली डार्क भी बन जाएगी। राइट। और इतने ही डिस्टेंस आगे चले जाओ आप, यानी कि आप पहुंच जाओ लैम्डा डी बाई डी पर, तो आपको नेक्स्ट ब्राइट मिल जाएगी दादा। इतने ही डिस्टेंस पर चले जाओ आप तो आपको नेक्स्ट ब्राइट मिल जाएगी दादा, और अगेन फिर इतने डिस्टेंस पर आप जाओगे तो आपको डार्क भी मिल जाएगी। कहने का मतलब यह है कि ऐसे ही कर्व आपको बना देने हैं इसमें, जिनमें ये विड्थ भी सेम रखनी है और ये लेवल भी सेम रखना है, और कहना है क्या कि इंटरफेरेंस में सभी ब्राइट की इंटेंसिटी सेम होती है और सब इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। यानी कि पहली ब्राइट मिलेगी लैम्डा डी बाई डी पर, फिर दूसरी 2 लैम्डा डी बाई डी पर, तीसरी 3 लैम्डा डी बाई डी पर, पहली डार्क लैम्डा डी बाई 2d पर, फिर वो 3 लैम्डा डी बाई 2d पर, फिर 5 लैम्डा डी बाई 2d पर, है ना। और हर ब्राइट के साथ एक डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। दिस इज इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर। बहुत प्यारा सा है, इसमें मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं थी, आप किसी भी किताब से आसानी से जाते और सीख सकते थे। मैं आपको सिखाऊंगा यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इंटरफेरेंस। बहुत लोगों को लगता है कि जब ब्राइट बन गई, डार्क बन गई, तो एनर्जी का जो कंजर्वेशन का लॉ है उसका वायोलेट हो गया, खत्म हो गया। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दरअसल क्या है कि जब आपकी दो लाइट हैं, I1 इंटेंसिटी की जिसका एम्पलीट्यूड है A1 स्क्वायर, I2 इंटेंसिटी की जिसका एम्पलीट्यूड है A2 स्क्वायर, ठीक है, जिसको मैं लिख सकता हूं KA1 स्क्वायर, लिख सकता हूं KA2 स्क्वायर। इनको जोड़ते हो आप तो आपका बनता है ये KA1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यदि नॉर्मल आप ये तो नॉर्मल केस में, यदि आप इंटरफेरेंस की बात कर रहे हो यानी कि YDSC की बात कर रहे हो, तो क्या होता है YDSC में? एक तो बनती है ब्राइट वाली जिसकी इंटेंसिटी होती है A1 प्लस A2 के होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, और एक बनती है मिनिमम इंटेंसिटी जिसकी इंटेंसिटी होती है A1 माइनस A2 के होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। ये है ब्राइट वाला जिसमें दोनों एम्पलीट्यूड जुड़ जाते हैं, ये है डार्क वाला जिसमें दोनों एम्पलीट्यूड घट जाते हैं। बराबर होंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये मैक्सिमम हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी हटाता हूं, यहां पर भी लाता हूं K, प्रोपोर्शनलिटी हटाता हूं, यहां पर भी लाता हूं K। मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज निकालना चाहो आप तो आपको सिंपल सा I मैक्स प्लस I मिनिमा अपॉन में 2 ही करना है। आइए डाल देते हैं इनको। K दोनों से कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या? A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 माइनस A1 का स्क्वायर, सॉरी, प्लस A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर माइनस 2A1 A2 डिवाइड बाई 2। बच्चों 2A1 A2 से 2A1 A2 कट जाएगा। बहुत आसान सा एक्सप्रेशन है, मुझे ज्यादा मेहनत लगानी नहीं चाहिए। A1 स्क्वायर बनेगा 2A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर बनेगा 2A2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 से 2 कट जाएंगे, आपके पास बचेगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। और दादा K हमारा एक रह गया, उसको भी डाल दो। क्या ये इसके बराबर नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। इसका मतलब नॉर्मली लाइट ऐड करे या इंटरफेरेंस में लाइट ऐड करे, नेट इंटेंसिटी सेम ही रहती है, तो एनर्जी के लॉ का कहीं भी कोई खात्मा नहीं हुआ है, बिल्कुल सेट चल रहा माहौल इंटरफेरेंस का। लास्ट टॉपिक, इसको छपाक से मिटा देते हैं अपन। टॉपिक लगेगा रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी कि आप जो है एक रेशियो निकालोगे मैक्सिमम इंटेंसिटी का और मिनिमम इंटेंसिटी का। ये न्यूमेरिकल के लिए एक फेवरेट टॉपिक है, 2 या 1 मार्क्स में आपको इसका क्वेश्चन मिल सकता है। I मैक्स यानी कि A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर,
आई मिनिमा यानी कि a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, k तो आएगा ही और k से k कट भी जाएगा। अभी अभी सिखाया मैंने आपको मैक्सिमम मिनिमा। अब क्या करना है यहां पर, सिंपल से एक चीज करनी है कि a2 कॉमन ले लेना है, तो a2 कॉमन आने से ये बचेगा a1 बाई a2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे बचेगा a2 कॉमन लेके a1 बाई a2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, a1 2 से a2 कट गया। ध्यान से देखेंगे जरा, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमा बन जाएगा r प्लस 1 अपॉन r माइनस 1 का होल स्क्वायर, वेयर r इज a1 बाई a2 कोल्ड एम्पलीट्यूड रेशियो। इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड रेशियो बोलते हैं। साथ ही साथ a1 किसके बराबर होगा, a1 किसके बराबर होगा, रूट i1 के, और a2 किसके बराबर होगा, रूट i2 के। आप चाहो तो इस फॉर्मूले को कुछ ऐसे भी लिख सकते थे, रूट i1 बाई रूट i2 प्लस 1 अपॉन रूट i1 अपॉन रूट i2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमा, है ना। टॉपिक बड़ा ही हल्का था, फुल्का था, तो इसीलिए बहुत आसानी से आपको करा दिया है। अब यदि वीडियो में यहां तक हो आप, तो डिफ्रैक्शन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अपनी जो कमर की पेटी है कस लीजिए, क्योंकि विमान यहां से टेक ऑफ होगा। बच्चों टॉपिक करेंगे डिफ्रैक्शन में। डिफ्रैक्शन वेव की ट्रेडमार्क प्रॉपर्टी है। कहीं डिफ्रैक्शन होता दिखाई दे, समझ जाना वो वेव है। डिफ्रैक्शन में होता क्या है, डिफ्रैक्शन में होता क्या है, डिफ्रैक्शन में वेव जो है ना बेंड कर जाती है। बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट की बात हो रही तो लाइट के तरीके समझाऊंगा। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट, या आई कैन राइट बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स, सिंपल। बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स, इतना सा भी चलेगा। बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स, इसी को क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि किसी कॉर्नर से जाए तो क्या करे, लाइट मुड़ जाए। क्यों, तो लाइट क्या बेंड करती है। यदि लाइट बेंड करती है तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट आपने बचपन से सीखी है, लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये लाइन, ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। यदि लाइट मुड़ जाती है तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती। तो क्या लाइट एक्चुअली मुड़ जाती है, तो हाँ, मुड़ा के दिखाया जाएगा, लाइट को बेंड करते हुए दिखाया जाएगा आपको। कुछ जगह हमने दुनिया में ये होते हुए देखा। कहां कहां देखा, सबसे पहले तो बेटा हमने YDSC में ही देखा, ये तुमने ध्यान नहीं दिया। आप सोच के देखो, YDSC में मेन सोर्स यहां थी, उसके बाद आपकी ये सेकेंडरी सोर्सेस थी S1 S2। स्क्रीन पर यहां तो साली ब्राइट बन गई थी। मुझे एक बात बताओ, यदि लाइट सीधी रेखा में चलती है और लाइट यहां से आ रही है, तो फिर यहां ब्राइट बनी कैसे सकती है, क्योंकि इसके सामने तो क्या है, ऑब्स्टेकल लगी हुई है। तो इसका मतलब लाइट जब यहां से निकलती है तो लाइट बेंड होती है, बेंड होके लाइट यहां पर ब्राइट बनाती है। ऑफ कोर्स बेंडिंग हो रही है। सिंपल सी बात सोचिए, यदि ये दो सोर्सेज है हमारी जहां से लाइट आ रही है, तो फिर यहां ब्राइट बनने का क्या मतलब है। ये तो लाइट सीधी चलती है तो ज्यादा ऐसे चली जाएगी बस, लेकिन यहां तक भी जाकर ब्राइट बनती है, तो इसका मतलब लाइट में बेंडिंग तो होती है। तो पहला सबूत क्या है बेंडिंग का, YDSC ही है। पहला सबूत क्या है लाइट का, बेंडिंग का, YDSC। दूसरा सबूत देता हूं आपको। दूसरे सबूत में एक एक्सपेरिमेंट करा गया था छोटा सा। एक स्क्रीन ले ली गई, क्या ले ली गई, एक स्क्रीन के सामने एक ऑब्स्टेकल लगाया और ऑब्स्टेकल के बिल्कुल सामने एक पॉइंट सोर्स रखा। पॉइंट सोर्स जिससे लाइट आएगी ऐसी, यदि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है तो लाइट ऐसे जाएगी। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि स्क्रीन में इस हिस्से में मेरा डार्कनेस रहेगा, ये है मेरा एक्सपेक्टेड डार्क रीजन, और इस हिस्से में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरा ब्राइट रहेगा, यह है मेरा एक्सपेक्टेड ब्राइट रीजन। ये मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं। लेकिन लाइट इसके अलग ही कुछ करके दिखाती है। लाइट जब यहां से जाती है तो डार्क हिस्से में भी एंटर करती है और यहां पर भी ब्राइट बना के दिखाती है, यानी कि जहां अंधेरा होना चाहिए था वहां पर भी रोशनी आती है। इसका मतलब लाइट आपके सोचे समझे मुताबिक नहीं चली, लाइट ने कुछ नया करके दिया। क्या करके दिया, लाइट ने बेंड करके दिखाया, यहां से सीधी नहीं गई, बेंड कर गई। और मजे की बात इसमें हमने क्या देखी, इसमें भी एक ऐसा ही पैटर्न बना, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, लेकिन वो इंटरफेरेंस से थोड़ा सा अलग था। उसमें जो ब्राइट बन रही थी ना, उस ब्राइट की इंटेंसिटी घटती जा रही थी और एक पॉइंट के बाद वो फिर खत्म हो गया। ये जो पैटर्न बना इसको हमने डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस बोलना शुरू करा। जैसे वहां वाले पैटर्न को इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बोलते थे, यहां वाले पैटर्न को डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस बोलते हैं। जब ये एक बार देख लिया तो फिर इसी चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया गया। पिछला आपने पढ़ा था
यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जिसमें इंटरफेरेंस हुआ था। अब आप पढ़ेंगे सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट जिसमें डिफ्रैक्शन होगा। यही चीज अब विस्तार से करके दिखाई जाएगी आपको। हो गया भैया, जैसे तुम हो सिंगल ऐसे ही ये स्लिट है सिंगल, लेकिन तुमने तो सिर्फ दीवारें गंदी करी हैं, ये डिफ्रैक्शन करके दिखाएगी तुम्हें। देखो जरा कैसे। एक सिंगल स्लिट जिसका साइज वैसे तो बहुत कम था, पर तुम्हारे भाई ने तुम्हें सिखाने के लिए बड़ा कर दिया थोड़ा, है ना, ताकि तुम्हें दिखाई दे, है ना। वैसे भी तुम्हें बड़े ही मिले हैं, जहां भी छेद बड़े मिले हैं। तो सामने है स्क्रीन, स्क्रीन पर क्या होता है इसकी डिस्कशन होगी। यहां पर स्क्रीन पर क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। जब यहां से आप एक लाइट भेजते हो एक सोर्स से, तो वो लाइट जहां होल था उसके बिल्कुल सामने तो क्या बनाएगी, सबको पता है, ब्राइट बनाएगी। यहां एक अच्छा खासा बढ़िया सेंट्रल ब्राइट बन जाता है, इसको बोला करते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। वो ब्राइट क्यों बन जाता है इसकी भी बात मैं करूंगा। और उसके जस्ट बाद क्या बनता है, ऊपर डार्क, नीचे भी डार्क। डार्क को बच्चों यहां पर बोलते हैं मिनिमा। क्या बोलते हैं, मिनिमा। फिर उसके बाद मिनिमा के बाद फिर से बनता है एक ब्राइट, लेकिन आप देख रहे होंगे जो मैं ब्राइट इस बार बना रहा हूं वो इस ब्राइट से छोटा बना रहा हूं। यानी कि ये वाला जो ब्राइट है इसकी इंटेंसिटी हल्की होगी, थोड़ा फीका बनेगा। इस वाले को आप सेकेंडरी मैक्सिमा बोलते हैं। तो यानी कि आपके पास एक सेंट्रल मैक्सिमा फिर सेकेंडरी मैक्सिमा है, फिर आपके पास नेक्स्ट मिनिमा बनेंगे, और इन मिनिमा के बाद फिर जो मैक्सिमा बनेगा वो और छोटा बनेगा, वो सेकेंडरी मैक्सिमा ही होगा। लेकिन ये n = 1, ये n = 2 ऐसे याद रखेंगे आप। यानी कि फिर जो मैक्सिमा बनेगा तो वो और फीका बनेगा और हल्का बनेगा। पहली तो बात ये है डिफ्रैक्शन। पहले तो ये समझ लो कि भैया सेंटर में बनती है बहुत तगड़ी ब्राइट, फिर बनती है मिनिमा, फिर बनता है सेकेंडरी मैक्सिमा यानी कि फीकी ब्राइट, फिर और फीकी ब्राइट और फीकी, और इवेंचुअली पैटर्न खत्म। दिस इज डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन का छोटा सा डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। इंटरफेरेंस में सभी की इंटेंसिटी सेम थी, सारे ब्राइट सारे डार्क की विड्थ भी सेम थी। यहां पर इंटेंसिटी भी अलग अलग है और विड्थ भी अलग होगी, आप देखेंगे। पहला डिफरेंस। अच्छा, ये तो बात हुई डिफरेंस की। अब सिमिलैरिटी की बात करूं तो एक्चुअली डिफ्रैक्शन जो फिजिक्स यूज करता है वो वही फिजिक्स यूज होती है जो इंटरफेरेंस में होती है। इंटरफेरेंस की फिजिक्स क्या थी, याद करिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्रेस्ट ओवर क्रेस्ट क्या बनाएगी, ब्राइट। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्रेस्ट ओवर ट्रफ क्या बनाएगी, डार्क बनाएगी। वही फिजिक्स यहां भी लगेगी। बोले सर नहीं, ये बात समझ में नहीं आई, वो फिजिक्स यहां कैसे लग जाएगी, क्योंकि वहां तो दो लाइट वेव मिलती थी, दो सोर्स से लाइट आती थी, वो मिलके ब्राइट और डार्क बनाती थी। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दो लाइट तो कम से कम चाहिए। सर यहां तो एक ही छेद है, दो लाइट कहां से आएंगी। मैं कहूंगा आंखें खोल बेटा, यहां एक नहीं, यहां बहुत सारे छेद है, दुनिया में छेद ही छेद है, तुम्हारी आंखें खुली होनी चाहिए बस। कर नहीं सर हमें तो एक ही दिखाई दे रहा है। मैं कह रहा हूं इसमें लगाना है तुम्हें हॉयगन थ्योरी। क्या लगानी है, हॉयगन थ्योरी। हॉयगन थ्योरी कहती है यदि कोई लाइट यहां पर इंसिडेंट हुई, मान लो ऐसे, तो इसका मतलब है कि एक वेव फ्रंट बन गया ऐसे, और एक वेव फ्रंट पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज होती हैं। एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स। एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स। डे 15 हॉयगन थ्योरी में सिखाया मैंने तुम्हें। यानी कि यहां हर एक पॉइंट एक सोर्स है। तो वहां तो दो ही सोर्स लेके घूम रहे थे, यहां सोर्स ही सोर्स हैं, और वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी तो मैक्सिमा बनाएंगी, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी तो मिनिमा बनाएंगी। फिजिक्स सेम ही है, कंडीशन भी सेम ही है। पार्ट डिफरेंस 0 रहेगा, लैम्डा रहेगा, 2 लैम्डा रहेगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगा, और λ/2 3 λ/2 5 λ/2 आ जाएगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगा। सब कुछ सेम है दादा। आओ देखो कैसे। सबसे पहले ये जो इतनी सारी लाइट वेव्स हैं, इन सब ने मान के चलो यहां पर अपनी लाइट दी। तो देखिए वैसे तो मैंने बताया था, एक्चुअली तो क्या होता है, ये जो होती है सोर्स बहुत पतली सी होती है, तो इसका मतलब ये जो सारे डिस्टेंसेस हैं वो लगभग क्या रहेंगे, बराबर। तो कितने पाथ डिफरेंस के साथ मिले, कितने पार्ट डिफरेंस के साथ मिले, पार्ट डिफरेंस रहा 0। 0 रहा तो क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। टक 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 सब लाइटों ने मिलकर अपनी लाइट दी, एक ब्राइट सी बढ़िया तगड़ी सेंट्रल मैक्सिमा तैयार कर दी। क्या तैयार कर दी, सेंट्रल मैक्सिमा। इसको समझने में किसी को कोई तकलीफ
बिल्कुल भी नहीं है, और ये इतना आसान है कि पेपर में भी नहीं आएगा। अब इसके बाद की बात को समझिएगा जरा। यदि इंटरफेरेंस आता है तो डिफ्रैक्शन जरूर आएगा। बिल्कुल दो टॉपिक अलग नहीं है, ये एक ही टॉपिक है, एक ही फिजिक्स है। मैं कहता हूं यदि पी पॉइंट पर कोई फ्रिंज बनी है और मुझे पता करना है कि वो ब्राइट बनी है डार्क बनी है, कैसे पता कर सकता हूं? उसी कहानी पे आ जाओ जो इंटरफेरेंस में सिखाया था बच्चों, बिल्कुल सेम टू सेम। मैं डायग्राम बना के तुम्हें याद कराने की कोशिश करता हूं। मैंने कुछ ऐसे डायग्राम बनाए थे तुम्हारे सामने, ऐसे यहां से सेंटर, ये सब बनाए थे। पाथ डिफरेंस निकाला था बच्चों, एक्शन निकाला था बच्चों, ब्राइट का अलग डार्क का अलग, और फ्रिंज विड्थ निकाली थी। यही सारी चीजें कॉपी पेस्ट कराऊंगा यहां पर। बिल्कुल वही सब कुछ होगा जो वहां करा था, वही यहां होगा। पी पॉइंट पर एक फ्रिंज बनी है, यहां से भी लाइट गई होगी और यहां से भी लाइट गई होगी, दोनों ने मिलाकर पी पॉइंट पर एक फ्रिंज बनाई होगी। यदि ये एक डार्क फ्रिंज है, यदि ये एक मिनिमा है, तो कब बनेगा मिनिमा? कब बनेगा मिनिमा, ये जानना चाहते हो? ये जानने के लिए आपको पहले पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा। यादें ताजा हो रही होंगी, सेम टू सेम चीज तो इंटरफेरेंस में मैंने कराई थी, है ना? तो पार्ट डिफरेंस निकालूंगा। पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए इस बार कॉन्सेप्ट थोड़े से अलग होंगे। क्या होंगे कि मैंने बोला कि मान के चलो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ए ने पी तक जाने में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बी ने पी तक जाने में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बी ने ज्यादा किया। बराबर करने के लिए यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो। आय हाय 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 हाय, बी से मतलब ए से एक परपेंडिकुलर डाल दो, नाम दे दो सी, नाम दे दिया सी। और मानो कि ये जो लाइट बेंड हुई है यहां से, वो थीटा एंगल पर बेंड हुई है। बेंडिंग जो हुई है वो थीटा एंगल पर बेंड हुई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एक रे की तरह कंसीडर कर सकते हो आप। ये एक वेव फ्रंट हो गया, तो ये 90 डिग्री बन गया पूरा। इसमें थीटा है तो अंदर वाला कितना बन गया? 90 माइनस थीटा, और ये कितना बन गया? थीटा। ठीक है, मुझे निकालना था यही BC, क्योंकि BC ही मेरा क्या है? पाथ डिफरेंस है। बोलो हाँ कि ना? अरे बिल्कुल हाँ। जब ए से परपेंडिकुलर डाला तो AP और CP लगभग लगभग बराबर हो गया। फालतू का बच गया क्या? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या हो गया? BC निकालने के लिए मैंने ये ट्रायंगल इस्तेमाल कर लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये जो सोर्स है ना AB, ये जो सोर्स है AB, इसका साइज मान लो आप A। कितना? A। ट्रायंगल में साइन थीटा लगाओ, बहुत सिंपल सा। साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन A, P/H, और BC आपको निकालना है। BC हो जाएगा A साइन थीटा, यानी कि पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला बना A साइन थीटा। यहां पर पाथ डिफरेंस थीटा के टर्म्स में डिफाइन है, क्योंकि डिफ्रैक्शन की बात हो रही है, बेंडिंग की बात हो रही है, तो कितने एंगल से बेंड करा, कितने एंगल से बेंड करा, उसके हिसाब से आएगा पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस होगा A साइन थीटा। A क्या है? साइज है स्लिट का, ओपनिंग का। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब देखो क्या मैं बोलता हूं कि यदि थीटा छोटा हो, जो एक्चुअली होता ही है, तो वो इतना छोटा हो जाएगा कि साइन थीटा के ही बराबर हो जाएगा। तो आपका पार्ट डिफरेंस जो है वो A थीटा भी बन सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट बात। P पर यदि डार्क फ्रिंज बनी है तो ये पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? P पर यदि मिनिमा बना है तो ये पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? मैं तुम्हें कह रहा हूं n लैम्डा होना चाहिए। आप कहोगे नहीं, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव होने के लिए n लैम्डा नहीं चाहिए होता, 2n-1 λ/2 चाहिए होता है। पर मैं कह रहा हूं ना, यही चलेगा। बोले सर ऐसे कैसे, रूल अलग अलग है क्या? रूल तो सेम ही है। मैंने बोला था रूल सेम ही लगेगा। कंस्ट्रक्टिव में क्रेस्ट ओवर क्रेस्ट n लैम्डा, डिस्ट्रक्टिव में क्रेस्ट ओवर ट्रफ 2n-1 λ/2। तो सर आप फिर यहां तो बदल रहे हो। नहीं बदल रहा मैं। कैसे नहीं बदल रहा? देखो जरा, यदि मैं n की वैल्यू 1 लूं फिलहाल, तो पाथ डिफरेंस मेरा कितना रहा? लैम्डा। लेकिन ये पाथ डिफरेंस A और B के बीच में है। किसके बीच में है? A और B के बीच में ये पाथ डिफरेंस, क्योंकि आपने इसके और इसके बीच में निकाला। क्या यही एकमात्र दो सोर्सेज है यहां पर? यहां तो सोर्सेज की लाइन लगी हुई है, एकदम बहुत सारी सोर्सेज हैं। तो एक्चुअली जब A और B के बीच में लैम्डा है, तो आप ये बोलते हो कि AB की सारी सोर्सेज को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट दो, और पहले हिस्से की जो सोर्स है वो दूसरे हिस्से की सोर्स के साथ इंटरफेयर करेगी।
कोरस्पोंडिंग सोर्सेज, यानी कि यहां वाली सोर्स इससे, यहां वाली इससे, यहां वाली इससे, यहां वाली इससे। जब सारे में पार्ट डिफरेंस हो गया लैम्डा, तो इन दो के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना रहेगा? लैम्डा बाई 2। जब पार्ट डिफरेंस हुआ लैम्डा बाई 2 तो क्या बनेगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और मिनिमा बनेगा। समझ आया मैंने क्यों लिया एन लैम्डा? मैंने एन लैम्डा सारे का लिया, लेकिन इंटरफेरेंस तो आधे आधे के बीच में होगा। यदि मैं एन की वैल्यू 2 ले लूं तो मेरा पार्ट डिफरेंस रहेगा 2 लैम्डा। फिर मुझे इसको 4 हिस्सों में बांट लेना बच्चों, 4 हिस्सों में बांट लेना है। और 4 हिस्सों में बांटते ही पहली 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 कैंसिल करके डार्क बना देगी, तीसरी चौथी लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 कैंसिल करके डार्क बना देगी, अंत में आंसर क्या रहेगा? डार्क। यानी कि पार्ट डिफरेंस कितना चाहिए आपको? एन लैम्डा चाहिए। ठीक है, पार्ट डिफरेंस निकल गया। अब निकालेंगे पोजीशन। वहां पोजीशन निकाली थी आपने xn, यहां पोजीशन निकलेगी थीटा n। वहां लीनियर पोजीशन थी, यहां एंगुलर पोजीशन निकलेगी, थीटा n बन जाएगा n लैम्डा बाई a। बहुत आसान है। यानी कि पहली डार्क कहां बनेगी? लैम्डा बाई a डिस्टेंस पर। दूसरी डार्क कहां बनेगी? लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई a पर। डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस है? ये एंगुलर डिस्टेंस है। थीटा के टर्म्स में पोजीशन बताई जा रही है। बात समझ में आ गई? देखो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, बट बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हो आप कि यहां पार्ट डिफरेंस भी थीटा के टर्म्स में डिफाइन है और पोजीशन भी थीटा के टर्म्स में डिफाइन है। और पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा लेने का उद्देश्य यह है ताकि आप टुकड़ों में तोड़ के सभी सोर्सेस को इन्वॉल्व कर सको डिफ्रैक्शन में, क्योंकि केवल ए और बी नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। यदि ये समझ में आ गया, तो बहुत आसान लगेगा सेकेंडरी मैक्सिमा। यदि ना भी समझ में आए तो फिर से थोड़ा सा पीछे जाओ, फिर से सीखो। मैं शुरू करता हूं तुम्हारा सेकेंडरी मैक्सिमा। बट कंडीशन फॉर मिनिमा हो गया, कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा माय डियर बालक, पाथ डिफरेंस जिसको डी साइन थीटा ए साइन थीटा लिखा था और बाद में उसी को ए थीटा लिख दिया था, इस बार यदि आपको सेकेंडरी मैक्सिमा चाहिए तो आपका पाथ डिफरेंस होना चाहिए 2n + 1 लैम्डा बाई 2। तुम कहोगे सर चल गया तुम्हारा दिमाग, सर उल्टा ही उल्टा पढ़ा रहे हो आप तो। इस बार जब ब्राइट बननी है तो आप कंडीशन ले आए हो डार्क वाली। आपने जो इंटरफेरेंस में डार्क में सिखाया था वो ब्राइट में ले आए हो। मैं कह रहा हूं बेटे, मैं अब भी सही कह रहा हूं। कैसे सही कह रहा हूं आओ देख लो जरा। यदि मैं ये पार्ट डिफरेंस लेता हूं तो ये पार्ट डिफरेंस ए और बी के बीच में लेता हूं बच्चों। किसके बीच में लेता हूं? ए और बी के बीच में लेता हूं। एन की वैल्यू 1 डाल के देखो तो ये पार्ट डिफरेंस कितना आएगा? 3 लैम्डा बाई 2 आएगा। चेक करो, यानी कि ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है? 3 लैम्डा बाई 2 पार्ट डिफरेंस। और अब आप इसको 3 हिस्सों में बांट लो, जितनी भी सोर्सेज हैं। 3 हिस्सों में बढ़ते ही सब में कितना आ गया? लैम्डा बाई 2। मान लो फर्स्ट की सेकंड के साथ जब सारी सोर्सेज इंटरफेयर करेंगी तो कितने पार्ट डिफरेंस से करेंगी? लैम्डा बाई 2 से। लैम्डा बाई 2 पर क्या हो जाता है? डिस्ट्रक्टिव। लेकिन जो तीसरे हिस्से में बची हुई सोर्स हैं उनको कैंसिल करने के लिए अब कोई नहीं बचेगा और वो जाके वहां पर लाइट दे देंगी। इस बार एक ब्राइट बनेगी, लेकिन वो ब्राइट सेंट्रल वाली से फीकी होगी, क्योंकि जब सेंट्रल बनी थी तो सबने जाकर रोशनी दी थी और जब अब बनी है तो केवल 1/3 हिस्से ने ही लाइट दी है। इसलिए इस बार ये मैक्सिमा सेकेंडरी मैक्सिमा है जो सेंट्रल मैक्सिमा से फीका है, हल्का है। यदि इसके नेक्स्ट पर मैं चले जाऊं तो n = 2 हो जाएगा 5 लैम्डा बाई 2। यानी कि a और b के बीच में डिस्टेंस पार्ट डिफरेंस रहेगा 5 लैम्डा बाई 2। और आप सारी सोर्सेस को 5 हिस्सों में बांट दोगे। 5 हिस्सों में बांटोगे, सब में लैम्डा बाई 2 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 हो गया 5 लैम्डा बाई 2। पहला दूसरा लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 कैंसिल, तीसरा चौथा लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 कैंसिल, पांचवा अकेला बच गया, अपनी लाइट देगा और फीकी देगा, क्योंकि इस बार 1/5 ऑफ द सोर्सेज विल गिव द लाइट। ऐसे ऐसे पैटर्न फीका होता जाएगा और एक टाइम पे खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये मैंने बिल्कुल सही लिखा है, विच शुड बी इक्वल टू a थीटा। इसका मतलब थीटा n का फॉर्मूला बना 2n + 1 लैम्डा बाई 2a। दिस इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। और वहीं पर मैं ये भी लिख दूं, ब्राइट वाली जो थी, डार्क वाली जो थी, n लैम्डा बाई a, ये है एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा।
बहुत आसानी से ध्यान रहेगा। अब याद करो क्या निकाला था आपने, वहां विड्थ निकाली थी। क्या निकाली थी? विड्थ। यही कर रहे थे वहां पर भी, पी निकाला था, एक्सन निकाला था, फिर विड्थ निकाली थी। विड्थ कैसे निकाली थी याद करो, ऊपर की ब्राइट पकड़ ली थी, नीचे की ब्राइट पकड़ ली थी, माइनस कर दी थी, डार्क की विड्थ आ गई। और ब्राइट की विड्थ कैसे निकलेगी, ऊपर की डार्क पकड़ लो, नीचे की डार्क पकड़ लो, माइनस कर दो। यहां पर विड्थ भी एंगुलर निकलेगी, यहां पर विड्थ भी एंगुलर ही निकलेगी। आओ एंगुलर विड्थ देखो, विड्थ, विड्थ, फ्रिंज विड्थ, एंगुलर वाली। इंटरफेरेंस में सब कुछ लीनियर में चला था, ये एंगुलर चल रहा है। ऐसा समझ लो क्लास 11 चल रही है, चैप्टर 6 तक कुछ और पढ़ा और 7वें से रोटेशन आ गया है। ओहो हो, वो पुराने पाप की गलियों में नहीं जाना चाहते तुम तो यहीं पर आ जाओ। अब तक लीनियर चल रहा था इंटरफेरेंस में और अब एंगुलर चल रहा है डिफ्रैक्शन में। आपकी जब सेंट्रल मैक्सिमा बनी थी तो कैसे बनी थी? एक पतली सी सोर्स थी जिससे स्क्रीन पर एक बड़ी सी मैक्सिमा बन गई थी। मैक्सिमा कैसे बनी होगी? यहां से लाइट जो ऐसे जानी थी एक्चुअली वो बेंड हो गई थी, वो बेंड हो गई थी। कितने कितने एंगल पर बेंड होती है? मान लो थीटा एंगल पर बेंड हुई, मान लो थीटा एंगल पर बेंड हुई, तो इसकी एंगुलर विड्थ कितनी हो गई? इसकी एंगुलर विड्थ हो गई 2 थीटा। यानी कि एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होता है? 2 थीटा होता है। थीटा निकाल सकता हूं क्या मैं? बिल्कुल निकाल सकता हूं, थोड़ी देर पहले निकाला भी है आपने। याद करो जब आप सीख रहे थे क्या, P इज इक्वल टू ए साइन थीटा इज इक्वल टू रखा था आपने एन लैम्डा। मैं कहता हूं ए थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, एन की वैल्यू 1 रख दो तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा बाई ए। वही लैम्डा बाई ए यहां पर पुट कर दो, वैल्यू आ जाएगी 2 लैम्डा बाई ए। दिस इज एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, बहुत प्यारा सा एक्सप्रेशन है। अब आ जाओ एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। दो बातें सीखोगे। बात नंबर 1 कि सेकेंडरी मैक्सिमा और सेंट्रल मैक्सिमा दोनों की विड्थ भी अलग अलग है। ठीक है, और निकालोगे कैसे? निकालोगे उसी पैटर्न से। आपको यदि ब्राइट की निकालनी है तो डार्क वाली एक n+1th लेना और एक nth लेना, माइनस कर देना। ठीक है, और डार्क की निकालनी है तो ब्राइट वाली n+1th लेना और nth लेना, माइनस कर देना। वही पैटर्न। देखो मैं वही इसलिए बोल रहा हूं, तुम्हें जोर डाल रहा हूं मैं, पिछली वीडियो देखना इंटरफेरेंस की, तब ये बढ़िया आएगा समझ में तुम्हें। यानी कि एक आगे वाली और एक उससे पीछे वाली, एक आगे वाली और एक उससे पीछे वाली, बीच में कौन बचा? 2 डार्क के बीच में ब्राइट बचा और 2 ब्राइट के बीच में डार्क बचा। आप फॉर्मूला जब जब निकालोगे तो एक थीटा ही आएगा हमेशा। अब अच्छे से आप देख भी सकते हो, n+1 n कट जाएगा, सिर्फ एक थीटा बचेगा, n+1 n कट जाएगा, एक थीटा बचेगा। और थीटा यानी कितना? ऊपर निकाला ही है, लैम्डा बाई ए। तुम यहां वैल्यू डाल के करके दिखा देना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए। दिस इज द विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। सेंट्रल वाली विड्थ में भी इससे 2 गुना है। इंटेंसिटी तो ज्यादा खाई और चौड़ाई भी ज्यादा खा गई। क्लियर रहेगी बात? यदि ये विड्थ निकाल दोगे तो लीनियर विड्थ भी निकाल दोगे तुम। यदि ये विड्थ निकाल दोगे तो लीनियर भी निकाल दोगे। बोलो सर कैसे निकाल देंगे? बेटा लीनियर विड्थ निकालने के लिए तुम्हें क्या करना है? लीनियर विड्थ निकालने के लिए तुम्हें क्या करना है भाई? एक बहुत पुराना सा फॉर्मूला याद करना है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। मान लो ये है इसकी लीनियर विड्थ, इतनी तो है इसकी लीनियर विड्थ, इसको बीटा ही बोल दिया मैंने। क्या बोल दिया? तो इस ट्रायंगल में फॉर्मूला लग जाएगा, ये हो गया 2 थीटा आर्क और ये हो गई रेडियस कितनी? कैपिटल डी। सुनना 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 सुनना, थीटा की जगह लिखा 2 थीटा, आर्क की जगह लिखा बीटा, रेडियस की जगह लिखा डी। बीटा क्या बन गया? 2 थीटा इंटू डी। 2 थीटा क्या है? 2 लैम्डा बाई ए, तो 2 लैम्डा बाई ए इंटू डी। 2 लैम्डा डी बाई ए, वहां क्या था? लैम्डा डी बाई डी। यहां क्या है? 2 लैम्डा डी बाई ए। वहां डी क्या था? 2 सोर्स के बीच का डिस्टेंस। यहां ए क्या है? स्लिट का साइज। साथ ही साथ जब इस थीटा पर बात करोगे फॉर्मूला सेम ही रहेगा, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस। यानी कि बीटा कितना हो गया? डी इंटू थीटा। थीटा तुमने निकाल रखा है लैम्डा डी बाई ए। फॉर्मूला तैयार। लीनियर विड्थ सेकेंडरी मैक्सिमा की भी और सेंट्रल मैक्सिमा की भी। बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें? दिक्कत तो कुछ होनी ही नहीं चाहिए। आओ भाई धीरे धीरे वे ऑप्टिक्स के अंत की तरफ आ गए आप, इस वीडियो के अंत की तरफ आ गए आप देखेंगे डिफ्रैक्शन इंटेंसिटी कर्व। याद करो इंटरफेरेंस का इंटेंसिटी कर्व ऐसा था, सब जगह इंटेंसिटी सेम,
विड्थ भी सबकी सेम, लेकिन डिफ्रैक्शन में खेल अलग है। ये है सेंट्रल मैक्सिमम, सब कुछ खा लेता है अपने आप। ये हमारे भारत देश का अंबानी है, सारा पैसा इसके पास, सारा पैसा इसके पास। बाकी बेचारे जैसे टाटा हो गए, बिरला हो गए, फिर आ गए हमारे जैसे ये किंग्स 11 पंजाब के ओनर हो गए हैं, ये आ गए हमारे जैसे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन हो गए। ये मेरी जगह नहीं बच रही उधर। इसके बाद फिर ये आ गए जैसे और गरीब जैसे भुवनेश्वर कुमार हो गया, चेतेश्वर पुजारा हो गया, और फिर तुम जैसे हम जैसे की तो कोई गिनती नहीं करता। तो ये है आपका डिफ्रैक्शन इंटेंसिटी कर्व। सेंट्रल की विड्थ भी ज़्यादा है, इंटेंसिटी भी ज़्यादा है, इनकी विड्थ भी घटती जा रही है। ठीक है, लगभग इसकी इंटेंसिटी का केवल 20% मिलता है इसे, ओनली 20%, लगभग, और हर एक ऐसे ही रिड्यूस होती चली जाती है, इवेंचुअली डिफ्रैक्शन पैटर्न खत्म हो जाता है। ये ऊपर वाले से अल्लाह से शुक्रिया अदा करिए कि पोलराइजेशन कोरोना कारण के कारण 2021 के सिलेबस में नहीं है। इस कारण से ये चैप्टर हमारा होता है यहां पर समाप्त, और होता है समाप्त वेव ऑप्टिक्स भी। अगला चैप्टर बहुत ही धांसू भिन्नोट होगा, क्योंकि उसमें आप लाइट का डबल नेचर देखेंगे। इससे पहले देखा पार्टिकल नेचर, 3 दिन से देखा वेव नेचर, अब आएगा डबल नेचर कि साला ना लाइट सही है ना वेव सही है, क्या सही है वो देखेंगे अगली वीडियो में। आप सब लोग बहुत सारा प्यार दे के वीडियो को, मुझे अगली क्लास में मिलिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया अदा, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।